इतना रिस्क था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं, स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। बढ़ते एयर पॉल्यूशन में सांस लेना और खुद को सांस की समस्याओं से बचाना बड़ी चुनौती है और इस समय इस चुनौती का सामना पूरा देश कर रहा है। और बढ़ते पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा मार झेल रही है देश की राजधानी दिल्ली, जहां AQI इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर कोई परेशान है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद आज दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसके तहत कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। हालांकि हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर, जेल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसी के साथ ही सरकारी और निजी संस्थाओं से वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करने की भी अपील की गई है। तो वहीं सरकार ग्रेड 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। उधर विपक्षी पार्टियों ने भी प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के सामने प्रदूषण के खिलाफ तख्ती लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहरी हो गई है। मैं इस हाउस में मुझे लोगों ने वोट से चुनकर भेजा और ये वोट इसलिए दी कि मैं उनके मुद्दों को उठाऊं। जनता टैक्स देती है, उसी से हमें तनख्वाह मिलती है, तो हम जनता के कर्मचारी हैं। उनके विषय को उठाना हमारी जिम्मेदारी, चाहे जमीन पे बैठ के उठाने पड़े, चाहे संसद में उठाने पड़े। ऐसा नहीं कि मैं संसद के बाहर ही प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, जमीन पे बैठा हूँ, सीढ़ियों पे बैठा हूँ। मैं संसद के अंदर भी मैंने एडजमेंट मोशन दिया है पोल्यूशन को लेकर कि इस पर चर्चा हो और मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। कल भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहते हुए दिल्ली की जनता से माफी मांग ली थी कि 30 सालों का प्रदूषण सिर्फ 5 से 6 महीनों में खत्म नहीं किया जा सकता। आज इसी को लेकर कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। आप पहले दिन जब आप आए सरकार में, आपकी एक ही मंशा थी कि हम AQI के आंकड़ों में किसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके आंकड़ों में पोल्यूशन कम करके दिखा दें। दिल्ली वाले खांसते रहे, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े कम होने चाहिए। और पहले दिन इन्होंने ये तय किया कि नए AQI स्टेशन लगाए जाएंगे, दूर दराज के जंगलों के अंदर AQI स्टेशन लगाने की योजना लेके आए ताकि एवरेज AQI कम हो जाए। जैसे ही AQI बढ़ता है, दिल्ली के AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ये शट डाउन कर देते हैं। कि भाई एक गलती तो हुई है हमसे, और वो गलती ये हुई है कि हम 30 साल का पोल्यूशन 5 महीने में खत्म नहीं किया। ये भी गलती हुई है कि पिछला मुख्यमंत्री भाग जाता था 1 महीने, हर दिसंबर जनवरी 1 महीने की छुट्टी लेके भागता था दिल्ली से। अभी मुख्यमंत्री की गलती है, वो रोज सड़कों पे काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, सड़क साफ करा रही हैं, गड्ढे ठीक करा रही हैं, तो ये भी एक गलती है। और उनका महिला होना भी गलती है, क्योंकि इतनी गालियां, इतनी बदतमीजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, केजरीवाल के लोगों के द्वारा, जितनी अभद्रता, जितनी बेशर्मी की जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि देश की राजधानी में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए था जो बदतमीजी की जा रही है। उनके मंत्री जब उनकी सरकार थी तो कभी सड़क पे दिखाई नहीं दिए, उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। इस बीच खबर आ रही है कि एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सरकार अब चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को लोकसभा में इस विषय पर बात संभव है। जी राम की बिल के पारित होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर नियम 193 के तहत शॉर्ट टर्म डिस्कशन कराई जाएगी।
विपक्ष लंबे समय से वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था, खासकर उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर। सरकार की सहमति के बाद सदन में इस गंभीर समस्या पर सीमित समय की बहस होगी, जिसमें सांसद अपने सवाल और सुझाव रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर के वादियों में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तापमान में लगातार गिरावट के बाद श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में पारा शून्य से नीचे चला गया है। घना कोहरा, बिजली कटौती, पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं वादी की, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा है। ये डल झील, शिकारा और मौसम का लुत्फ उठाते सैलानी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है। श्रीनगर सहित कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। रातें सर्द हो चुकी हैं और दिन में भी ठिठुरन का एहसास बना हुआ है। घाटी के निचले इलाकों में घना कोहरा रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा बन रहा है। सुबह और देर शाम विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते कई इलाकों में बिजली कटौती और पानी की समस्या सामने आई है। तो वहीं दूसरी ओर ये नजारे हैं डल झील के, जहाँ सैलानी घूमते और कैमरे में नजारे कैद करते दिख जाएंगे। ठंड के इस मौसम में सैलानी यहाँ के नजारों को भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। गर्म कपड़ों में लिपटे पर्यटक बर्फ के बीच तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा है। कश्मीर आने का हमारा मकसद है कि यहाँ का टूरिज्म जो इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ठंडी मस्त है, एकदम बढ़िया। मैं ये कहना चाहूँगा पूरे इंडियन लोगों को कि आपको अगर कहीं स्वर्ग आना हो तो यहाँ आ सकते हैं और आना ही चाहिए। यहाँ आने के पहले बहुत सारा ये था कि यहाँ का माहौल खराब है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम घर जैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे को अभी इधर 3-4 दिन हो गया आने के बाद माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुलाबी गुलाबी ठंडी है, बहुत मजा लिया हम लोगों ने। हमने गुलमर्ग में गए थे, सोनामर्ग में गए थे, लोकल भी बहुत सारे घूमे हैं, बहुत अच्छा है। लाल चौक में भी जाके आए हम लोग, बहुत मजा आया, अच्छा हो गया। बर्फ से ढकी वादियाँ, ठंडी हवाएं और गिरता पारा। ठंड के बावजूद सैलानियों का जोश कम नहीं और पर्यटन स्थलों पर रौनक बनी हुई है। वादी में मौसम का लुत्फ उठाते इन सैलानियों का कहना है कि नहीं, यहाँ किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो नजारा है देखने लायक है। मैं इंडियन लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आए और यहाँ का वातावरण देखें, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ का ठंडी यानी जो शिकारा, हाउस बोट, इतना अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ की सर्विस, यहाँ का बोल वचन बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो बात करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाओं को बहाल रखने के लिए सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही देश प्रदेश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।